आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 4 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दंभो दर्पो भीमनश्च क्रोधा परुष्याम इव च अगणानां चाभिजय चाभिजतस्या परथा संपदाम असुरीम। प्राइड, एरोगेंस, दंभ जो होता है ना, मैं कुछ हूँ, प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, दीज क्वालिटीज बिलोंग टू दोज डेमोनिक नेचर ओ सन ऑफ पृथा। मतलब अहंकार करना, एरोगेंस दिखाना, बैड बिहेवियर, कोई कंसीट की कुछ किसी के अगेंस्ट के कुछ साजिश करना, गुस्सा दिखाना या रूड बिहेव करना, इग्नोर करना, ये सब गलत चीज़ है। ठीक है, इग्नोर करना गलत चीज़ है, बट कभी कभी ना हमें कुछ कुछ सिचुएशंस में इग्नोर करना पड़ सकता है, तो वो देखना पड़ेगा। बट कोशिश करना है कि हमें किसी से हार्शली बात नहीं करनी है, एंग्री नहीं होना है, रिस्पेक्ट करना है सबको। ठीक है, अभी तुम्हारे साथ में कोई तुमको इरिटेट कर रहा है, कोई लड़की को कोई लड़का इरिटेट कर रहा है फ़ोन करके, मेरे साथ बात कर लो ये कर लो, तुमको इग्नोर करना पड़ेगा। कोई तुमको छेड़ रहा है तो तुमको 2 झापड़ लगाने पड़ सकता है, तो सिचुएशन वाइज। ठीक है, श्लोक 5। दैवी संपाद विमोकयसया निबंध यसुरी माता मासु च संपदां दैवीं अभिजतोषि पांडवा। The transcendental qualities are conducive to liberation, whereas the demonic qualities make for bondage. Do not worry, O son of Pandu, for you are born with the divine qualities. तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आया है कि जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ होते हैं, जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ होते हैं या फिर जो दैवीय क्वालिटीज़ होते हैं, वो हमें लिबरेशन के लिए हेल्प करते हैं, वो हमें मुक्ति के प्रति लेके जाते हैं। लेकिन जो डेमोनिक क्वालिटीज़ होते हैं, जो नेगेटिव क्वालिटीज़ होते हैं, वो हमें बांध देते हैं। डू नॉट वरी, चिंता मत करो ओ सन ऑफ पांडु, फॉर यू आर बॉर्न विथ डिवाइन क्वालिटीज़, क्योंकि तुम डिवाइन क्वालिटीज़ लेके ही जन्म लिए हो, तो तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़ होती है ना, वो इंसान को, या जो डिवाइन क्वालिटीज़ होती है वो इंसान को मुक्त करती है, लेकिन जो डेमोनिक क्वालिटीज़ है वो इंसान को बांधती है और भी ज़्यादा। डू नॉट वरी योर सन ऑफ पांडु, चिंता मत करो क्योंकि तुम डिवाइन क्वालिटी से बने हो, ये भगवान उनको बोल रहे हैं। जो शाक्त है ना, जो शक्ति के जो ये है, मैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही थी कि जो शक्ति है, उन्होंने ऐसे एक बार शिव जी को लग रहा था कि हम कहाँ से आ गए, ऐसे अचानक से क्यों कैसे प्रकट हो गए, कोई तो एनर्जी होगी। तो उसके बाद में आ गई कुछ इंसिडेंट्स के बाद में ब्रह्मा को बहुत अहंकारी हो गया था कि उसने पूरा दुनिया बनाए हैं। विष्णु और शिव हमेशा से ही फ्रेंड्स थे। तो फिर शिव ने ब्रह्मा का वो 5वां शीश जो अहंकार वाला था उसको काट दिया, और फिर सब जा करके एक जगह पे खड़े हो गए। एक डिवाइन फोर्स आई, शक्ति जो देवी है, उन्होंने बोला कि मैं ही हूँ शक्ति, मैं ही हूँ स्त्री जिसने सबको बनाया है। तो अभी सबको डिवाइन काउंटर पार्ट्स मिल गए, विष्णु को, ब्रह्मा को और शिव जी के साथ में स्वयं पूरी शक्ति ही रहना स्टार्ट कर दी। तो ये जो शक्ति है, इनका क्या सोर्स है, मतलब एक्चुअल में जो एग्जैक्ट सोर्स है कि एक मेल बॉडी ऐसा होगा, फीमेल बॉडी ऐसा होगा, यूनिवर्स ऐसा बनेगा, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, ये किसने एग्जैक्टली किया वो कहीं पे लिखा नहीं रहा। ठीक है, तो जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने किया है। जब हम शक्ति के अंदर जाते हैं तो उसमें माना जाता है कि शक्ति यानी कि आदि शक्ति ने किया है। जब हम शिव पुराण में जाते हैं तो शिव ने किया है। तो एग्जैक्टली जब आप सारे चीज़ें एक साथ में फॉलो करते हो तो कौन एग्जैक्टली क्या है वो किसी को पता नहीं लगता, बट एक डिवाइन फोर्स है जिसने सब कुछ को बनाया है। तो आगे हम पढ़ते हैं श्लोक 6। द्वौ भूता सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुरा इव च दैवो विस्तरसा प्रोक्ता असुरां पार्थ मे शृणु। O son of Pritha, in this world there are two kinds of created beings. One is called the divine and the other demonic. I have already explain to you at length the divine qualities. Now hear from me from the demonic, about the demonic. तो demonic qualities के बारे में हम नेक्स्ट डे सीखेंगे, बट इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगी। यस, कि जो डिवाइन क्वालिटीज़ एक बार जो
देव बने और दैत्य बने, वो कैसे बने? जो ब्रह्मा जी के जो पुत्र है दक्ष, प्रजापति दक्ष, उनकी दो पुत्रियां थी। एक पुत्री थी अदिति, एक थी दिति। दिति के अंदर हमेशा ही नेगेटिव ट्रेट्स वाली क्वालिटी आई थी। वो हमेशा ही मतलब गुस्सा करना, हिंसा करना, ये जो नेगेटिव ट्रेट्स है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बन गई थी। हर पहलू, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसा। और अदिति के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी था। तो दोनों को ही कश्यप ऋषि के साथ में विवाह करवा दिया गया। तो अदिति क्योंकि अच्छी थी शुरू से ही, तो ऑटोमेटिकली दीति ने एक ये मांगा था, वरदान मांगा था माता से कि वो ज्येष्ठ पुत्र को जन्म देने का वरदान मिले उसको। पर माता ने बोला था तुमको तो मिलेगा बट तुम्हारे बहन को भी मिलेगा, बट जो सबसे पहले रेडी होंगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कंसीव करने के लिए, वही सबसे पहले कंसीव करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है अदिति ज़्यादा पहले रेडी थी, बिकॉज वो ऐसे भी अच्छी एनर्जीज को अपने अंदर धारण करती थी, तो शी कंसीव्ड फर्स्ट। और दीदी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो जो कंसीव नहीं होता है ना, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली रेडी नहीं हो, आपका बॉडी रेडी नहीं है, ये भी एक रीज़न होता है। तो जब दीदी ने रिक्वेस्ट किया कश्यप ऋषि से कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा बॉडी मतलब रेडी नहीं है, जो भी है, मतलब क्या रीज़न है, मैं भी अच्छा करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम देखो मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे, जो भी है, स्पेसिफिकली मानसिक, इमोशनल वे में तुम रेडी नहीं हो। तो उसको ठीक करने के लिए मैं तुमको चाहता हूँ तुम 1 हफ्ते के लिए एक तपस्या करोगे और एक पर्टिकुलर उन्होंने दिव्य प्रसाद दिया था कि उसको ग्रहण करोगे, आफ्टर दैट यू विल बी रेडी फॉर कंसीविंग। तो उसने वो चीज़ और उसको टाइमिंग भी बोला था, इतने टाइम से इतने टाइम के भीतर तुमको इसको खाना नहीं है और इतने दिन बाद खाना है। तो उसने जैसे ही वो ऋषि गए तो बोले ठीक है, लेकिन उसने नहीं माना, उसने वो तपस्या नहीं किया और उसी वक्त तुरंत उसको ग्रहण कर लिया। तो देन आफ्टरवर्ड्स मतलब ऋषि को पता नहीं चला कि उसने ऐसे झूठ बोला। शी कंसीव्ड, उसने मतलब ये चीज़ नहीं वेट नहीं किया। तो जब बच्चे बन गए, ठीक है, जब क्योंकि ह्यूमंस को जैसे 9 मंथ्स लगता है, उनके केस में 9 मंथ्स का नहीं, वो बहुत थोड़ा अर्ली ये था, मतलब बर्थ का टाइम दिखा रहा था। सो एनीवेज जो भी टाइम था, तो जिस दिन वो सारे बच्चे आ रहे थे, तो अदिति के बच्चे, सूर्यदेव सबसे बड़े ज्येष्ठ बच्चे, और भी सारे देवताएं आए। और जब दीति के बच्चे निकलने का वक्त आया तो सारे असुर आए, सब कान कटे, नाक कटे, काले एक साइड, दांत टूटे हुए, मतलब जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं वैसे बने। तो वो बोली थी मेरे बच्चे नहीं हो सकते, मार दो इसको, मुझे लेके चले जाओ। तो फिर माता ने समझा बच्चे बच्चे ही होते हैं, जैसे भी होते हैं तुमको अपनाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं। तो वो एकदम से, मतलब उसको ये चीज़ बहुत था कि सुंदर दिखना चाहिए ये वो। बट फिर माता ने समझा कि तुम अपने ही तपस्या को तुमने नहीं किया, तुमने भी चीटिंग किया, तो तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही बने। तुम अगर वेट करती और सही जैसा करती, तो तुमने अपने पति को भी नहीं बताया कि तुमने ऐसा चीटिंग किया, तुमने झूठ झूठ में सब कुछ किया, तो इसीलिए तुमको इतना भुगतना पड़ रहा है। अगर तुम सच बताती और या फिर सच्ची सच्ची करती, तो तुम्हारे बच्चे भी अच्छे होते। तो ये बोलते कि एक बच्चे के जन्म के पीछे माँ के बॉडी का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो झूठ तो पहली बात बोलना ही नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरा चीज़ कि एक माँ के शरीर, उनकी इमोशनल स्टेट, उनकी मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसने तपस्या किया नहीं था, तो शी वॉज ऑलवेज इन टू दैट, मतलब वो नेगेटिविटी से भरी हुई थी। उन्होंने जो उनको बोला था मेडिटेशन करो, रोज एक्सरसाइजेस करो, उनको जो जो बोला गया था वो चीज़ उन्होंने नहीं किया था। एंड शी ऑल्सो डिडेंट फॉलो द मतलब जो भी डाइट, उनको जो भी बोला गया था कि इस टाइम पे ये खाना, इस टाइम पे नहीं खाना, उन्होंने वो भी नहीं फॉलो किया था। सो इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक माँ की बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो सिचुएशन, मतलब जहाँ पे हम सच नहीं बोल सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन ये सिचुएशन अलग है, ठीक है। यहाँ पे उनका कोई ऐसा सिचुएशन था ही नहीं, सो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो जब हमें मतलब कुछ कोई बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमको ऐसे करना चाहिए, मानो तुमको डॉक्टर ने बोल दिया है, तुम नहीं बात मानोगे तो तुम फंसोगे ना। तो इसीलिए दैत्य और मतलब असुर, मतलब सुर और असुर ऐसा बन गया। अगर नहीं होता तो आज शायद दानव या नेगेटिविटी जन्म ना लेता। ये है क्योंकि अदिति माता के भी इंद्रदेव पुत्र है ना, इंद्रदेव के अंदर भी नेगेटिविटी है, बट फिर भी वो देवताओं के कक्ष में रहते हैं, क्योंकि मोस्टली वो पॉजिटिव मम्मी से, मतलब उनकी मम्मी जो है वो पॉजिटिव है, तो उनको वही वाला चीज़ मिला। तो मदर का बहुत ज़्यादा हाथ रहता है, इसीलिए जो मदर को इम्पोर्टेंट बोला जाता है इस वजह से, क्योंकि बच्चा सींचता है मम्मी के शरीर में, है ना, तो इसीलिए।
ये वाला चीज़ था कि कैसे पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज इतना पैदा हुए, और वो हमें फिर उनके लिए स्वर्ग और नरक बनाया गया कि पाताल लोक में असुर रहेंगे। तो उसको लेकर के भी दीति बहुत ज़्यादा फेरोशस होगी, क्यों मेरे बच्चों को स्वर्ग दो, क्यों स्वर्ग देंगे, तुमने बात ही नहीं माना, और उनकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव है तो वो नहीं समझेंगे ना वैल्यू को। तो वैसे तो यही तक आज पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 6 तक। अगले दिन में श्लोक 7 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।